हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप सिटा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का क्लास। ये आपका है क्लास नंबर 2। इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है, आप लोग देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हिंदी के एग्ज़ाम में आपके 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। ओके दोस्तों, तो जो आपके 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, आपको 5 में से 5 अगर लाना है तो आपको 6 सालों में अब तक आए हुए सारे क्वेश्चंस को देखना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम आज 13, 14, 15, 17, 18 और 19 ये जो आपके 6 सालों में अब तक थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर हुए हैं, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न को हम यहाँ पर आपको लगातार करवा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है, ये है आपका सेकंड क्लास। दोस्तों आज हम सेकंड क्लास में आपके सारे प्रश्नों को खत्म करने वाले हैं। आज हम लोग सेकंड क्लास में हर वो क्वेश्चन देख लेंगे जो अब तक 6 वर्षों में आई हुई हैं। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे छूटे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों 60 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ये है आपका 61 क्वेश्चन। रचनात्मक साहित्य के पहलुओं की प्रमुख विशेषता। रचनात्मक साहित्य के पहलुओं की प्रमुख विशेषता के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इसमें आपका क्या होगा, तार्किक कथन या फिर स्वप्रेरित वाचनालय या फिर उपयुक्त सभी। इसमें से आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा। अगर बात करें आंसर की तो इसमें दोस्तों आपका बताइए क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ये आपके तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और आपको जो क्वेश्चंस नया लगे आप उस क्वेश्चंस को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको नए लगेंगे उसका भी आने का चांस बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वर्णमाला रटने की विधि है। वर्णमाला रटने की विधि है अक्षर बोध विधि या फिर ध्वनि साम विधि, देखो और कहो विधि, समवेत पाठ विधि। इन चारों में से आपका क्या होगा। वर्णमाला से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसमें आपका हो जाएगा अक्षर बोध विधि, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है समवेत पाठ विधि। समवेत पाठ विधि की बात यहाँ पे की जा रही है छोटे पद और गीत सिखाना या फिर वर्णमाला सिखाना, ध्वनि वाले शब्दों को पढ़ाना या फिर बोलकर सिखाना। इन चारों में से आपका क्या होगा दोस्तों। इसमें से आपका हो जाएगा छोटे पद और गीत सिखाना। दोस्तों यहाँ पे ठीक है आपका होगा पद। ठीक है, छोटे पद और गीत सिखाना, यानी आपका आ वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 64 क्वेश्चन। 64 आपका है बाल साहित्य सामग्री में अधिक क्या होता है। बाल साहित्य सामग्री में अधिक क्या होता है। कविताएं होती हैं या फिर कथाएं होती हैं, निबंध या फिर नाटक। सबसे पहली बात क्या है दोस्तों, अगर हम लोग बाल साहित्य की बात करें तो यह आपका बाल साहित्य छोटे बच्चों के लिए होता है। इसमें आपका ना तो नाटक होगा, क्योंकि बच्चे नाटक और निबंध दोस्तों नहीं जान पाएंगे, और कविताएं बच्चे नहीं समझ पाएंगे। उसमें आपकी कथाएं होती हैं। ओके दोस्तों, कथाएं होती हैं यानी आप इसे किस्सा कहानी के रूप में भी जान सकते हो। बाल साहित्य में आपकी कथाएं होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त बालकों का शाब्दिक विकास होता है। अगर हमें या आपको बालकों का शाब्दिक विकास करना है तो पाठ्य पुस्तकों से अतिरिक्त दोस्तों बालकों का शाब्दिक विकास आप किससे करोगे। पत्रिकाओं से या फिर समाचार पत्र से, कंप्यूटर से या फिर बाल साहित्य से। बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें समाचार पत्र पत्रिकाएं और दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं है। हम बच्चों का बाल साहित्य से ही उनका विकास करेंगे, क्योंकि बाल साहित्य में वह दोस्तों बालक के लिए होता है। बाल साहित्य
बच्चों के लिए होता है, इसलिए यह बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि देश विदेश में क्या हो रहा है, इन सब की जानकारी देने का काम करता है। कौन करता है? पत्रिका, कंप्यूटर, समाचार पत्र या फिर या फिर उपन्यास। देश विदेश में क्या हो रहा है, इन सब की जानकारी का काम करता है समाचार पत्र। कौन करेगा? समाचार पत्र करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, समानता एक नियम काल के बाद प्रकाशित होने वाली सामग्री कौन सी है? पुस्तकें हैं या फिर बाल साहित्य हैं, पत्रिकाएं हैं या फिर उपन्यास हैं। इसमें से आपका क्या होगा? ओके दोस्तों, इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपके हो जाएंगे पुस्तकें, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं, समाचार पत्रों से विकास होता है। समाचार पत्रों से क्या विकास होता है? बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक या फिर संवेगिक। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अगर आपका क्लास मिस हो गया फिर आप हमसे बाद में मत कहना कि सर हमारा बैक हो गया है 1 नंबर या फिर दो नंबर से। इसलिए आप लोग सारे क्लास को कंटिन्यू लेते हुए चलिए और आप लोग आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर हम समाचार पत्रों की बात करते हैं। तो दोस्तों समाचार पत्रों में विकास की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा बौद्धिक, ठीक है दोस्तों। बौद्धिक ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है आपका दोस्तों? इसमें आपका बौद्धिक ज्ञान होगा, ठीक है। इसमें आपका शारीरिक, सामाजिक और सामाजिक ये आपके तीनों नहीं होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली या फिर हिंदुस्तानी बोली। कौन सा है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा खड़ी बोली, ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं वह होता है खड़ी बोली। ओके दोस्तों, खड़ी बोली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया था? खड़ी बोली की शुरुआत किसने की थी? अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट करिए, हम आपको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो हम आपको बताएंगे। और अगर आपको मालूम है कि खड़ी बोली का खोज तो खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया था तो आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? पूरब और उत्तर की बीच की दिशा आपकी क्या कहलाएगी? इसमें आपका हो जाएगा ईशान। क्या होगा? ईशान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 71 क्वेश्चन हैं दोस्तों। जैसे कि कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाएंगे कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग लिख लीजिए कि भाषा आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप लोग कमेंट करिए कौन कौन से होते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक भाषा 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जब तक हम आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करवाएंगे तो हम भाषा को और अनौपचारिक और औपचारिक को अच्छे से विस्तार से हम आपको समझाते हुए चलेंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। इसमें आपका है 71 क्वेश्चंस है। निश्चित परिस्थितियों में बधी होती है, औपचारिक भाषा या फिर अनौपचारिक भाषा, आ और बात दोनों या इनमें से कोई नहीं। निश्चित में दोस्तों, निश्चित में कौन सी बंधी होती है? औपचारिक भाषा। क्या होगा आपका? आपका औपचारिक भाषा हो जाएगा और अनिश्चित में आपका अनौपचारिक भाषा बंधी होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, हृदय हृदय पक्ष प्रधान होता है, औपचारिक भाषा में या अनौपचारिक भाषा में, आ और बात दोनों में या इनमें से कोई नहीं। हृदय पक्ष प्रधान होता है, इसमें आपका हो जाएगा औपचारिक भाषा में। किसमें दोस्तों? औपचारिक भाषा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। औपचारिक भाषा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम और क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं या कन्फर्म है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि औपचारिक भाषा होती है, औपचारिक भाषा होती है, इसमें दोस्तों आपका क्या होगा?
औपचारिक भाषा क्या होती है, इसमें आपको ये बताना है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा, इसमें से देखो आपका यानी हृदय प्रधान या फिर नैतिक बाध्य। इसमें से आपका क्या होगा दोस्तों, ना आपका हृदय प्रधान होगा, ठीक है दोस्तों, ना आपका नैतिक होगा, ना आपका निश्चित परिस्थितियों में आबद्ध होगा। इसमें आपका हो जाएगा प्रयोजनात्मक, ठीक है। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। औपचारिक परिस्थितियों के अनुसार अनुरूप औपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा सिखाने का प्रमुख उपाय है। इसमें आपका क्या होगा, 74 क्वेश्चन यहाँ पे है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या होगा, इसमें आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, अनौपचारिक भाषा का उपयोग शिक्षा में किया जाता है। अनौपचारिक भाषा का उपयोग शिक्षा में किया जाता है पृष्ठपोषण में, व्याख्या में, उदाहरण में या फिर उपयुक्त सभी में। इन चारों में से आपका क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अनौपचारिक भाषा का उपयोग हम लोग करते हैं व्याख्या में भी और पृष्ठपोषण में भी, उदाहरण में भी, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं 76 क्वेश्चन। 76 आपका है, किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? औपचारिक, अनौपचारिक या फिर साहित्यिक भाषा या उपरोक्त सभी का। अब यहाँ अनिश्चित स्वरूप की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा अनौपचारिक भाषा। क्या होगा? अनौपचारिक भाषा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चंस को आपको नोट करते हुए और आगे बढ़ते रहना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या होती है? मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या होती है, इसमें आपको जाना है दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। ये आपके तीनों ही मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आएंगे। आप इन तीनों को नोट कर लीजिएगा। निबंधात्मक प्रश्न की विशेषता क्या होती है? मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है? निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषता क्या होती है? इन सभी पर आपका जरूर फोकस होना आवश्यक है। इसका भी दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमने आपसे पहले ही कहा था दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग पहले ही देख चुके हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। चलिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है मूल्यांकन, मापन, अभिप्रेरणा या फिर शिक्षण। इनमें से आपका क्या होगा? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की बात की जा रही है, इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा मूल्यांकन, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका मूल्यांकन सही हो जाएगा। क्या होगा? मूल्यांकन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिए। नेक्स्ट आप यहाँ पे आपका है कि शिक्षार्थी द्वारा किए गए किसी कार्य पर समंक देना होता है। प्रोत्साहन, मापन, अभिप्रेरणा या फिर छात्रवृत्ति। इसमें से आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों ठीक है आपका हो जाएगा मापन। मापन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आप लोग वीडियो को अगर नहीं लाइक किए हो तो आप लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास आपके लिए हमेशा लेके आते रहें। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विद्यार्थियों की कमजोरियों को जानने और उन्हें दूर करने में लाभकारी होता है। कौन सा विद्यार्थियों की कमजोरियों को जानने और उनके कमजोरियों को दूर करने में लाभदायक होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा मूल्यांकन, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? आपका भ्रमण से कुछ नहीं होगा, मापन से दोस्तों, इन सब से आपका कुछ नहीं होगा। आपका मूल्यांकन बिल्कुल सही हो जाएगा। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? परशुराम की परीक्षा के रचनाकार कौन है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपके हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। कौन होगा? रामधारी सिंह दिनकर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे।
जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और महादेवी वर्मा, ये तीनों आपके नहीं होंगे। आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में आपका प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आपका प्रा है या फिर आपका प्रत है, प्रति है या फिर एक है। अगर बात करें उपसर्ग की तो इसमें आपका हो जाएगा प्रति। ओके दोस्तों, प्रत्येक में आपका प्रति उपसर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। उपसर्ग आपका आगे लगता है और प्रत्यय आपका पीछे लगता है, ये चीज़ आपको मालूम होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट आपका है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ज्येष्ठ या फिर ज्येष्ठ, जेठ या फिर ज्येष्ठ। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें बिल्कुल आपका सा का अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा ज्येष्ठ। ठीक है दोस्तों, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निम्न में से प्रयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से प्रयुक्त व्यंजन नहीं है, यहाँ पर आपसे व्यंजन की बात की जा रही है। इसमें आपका दा दोस्तों, ठीक है, आपका ज्ञा यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आपका प्रयुक्त व्यंजन में नहीं आता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों शब्द होते हैं वो कहे जाते हैं। ज्यों का त्यों की बात यहाँ पे की जा रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं तत्सम। ठीक है दोस्तों, तत्सम और तद्भव हमने आपको आगे बहुत ही अच्छे से समझाया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 86 क्वेश्चंस आज देखे हैं। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।